अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के सामने सजदे तिलावत की दुआ, उसका तरीका क्या है वो बताने जा रही हूँ। अच्छी तरीके से समझ लें कि हम कुरान पाक में जो सजदा आता है, जब उसकी तिलावत करते हैं तो वो सजदा तिलावत करने पर हम पर सजदा वाजिब हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि सजदा तिलावत किस तरह किया जाए। आज मैं आप लोगों को वजाहत के साथ अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि हमें सजदा तिलावत किस तरह करना है। सबसे पहले हमें नियत करना है, अगर हम सजदा कुरान पाक की कोई ऐसी आयत जिसमें सजदा वाजिब होता है तिलावत कर लिए, या कोई तिलावत कर रहा था हम सुन लिए, तो उस पर हम पर सजदा वाजिब हो गया। अब हमें चाहिए कि जैसे भी टाइम मिले, सिर्फ फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कोई सजदा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ना है। इसलिए फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद सजदा तिलावत नहीं कर सकते। बाकी सब नमाजों के बाद हम सजदा तिलावत कर लेंगे तो बेहतर है। मेरी आदत के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं हर नमाज के बाद 4 सजदा तिलावत कर लेती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग भी हर नमाज के बाद, फजर और असर की नमाज छोड़कर हर नमाज के बाद 4 सजदा तिलावत कर लिया करें। क्योंकि हम पर मालूम नहीं कितना सजदा वाजिब होता है। कभी कहीं सुन लिए कोई आयत और हम पर वाजिब हो गई। आयत सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। तिलावत करने से जैसे सजदा वाजिब होता है ना, इसी तरीके से आयत सुनने से भी वाजिब होता है। तो पता नहीं हमारे ऊपर कितना हमारे जिम्मे में सजदा तिलावत वाजिब है। इसलिए बेहतर है कि हमें हर नमाज के बाद 4 सजदा तिलावत कर लेना है। अच्छा, तो अब कैसे करना है ये बताती हूँ। खड़े होना है, खड़े होकर हाथ छूटा रहेगा, नीचे हाथ छोड़ देंगे और कहेंगे, मैं नियत करती हूँ सजदा तिलावत की। अब कितना सजदा तुम करोगे उतनी नियत करो। जैसे मैं 4 की नियत करती हूँ तो मैं कहूंगी, मैं नियत करती हूँ 4 सजदा तिलावत की, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के। और अल्लाह अकबर बोलते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाना है, हाथ नहीं ऊपर करना है। हाथ ऊपर करके अल्लाह अकबर नहीं करना है, डायरेक्ट अल्लाह अकबर बोलते हुए हमें सजदे में चले जाना है। और सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ने के बाद सजदा तिलावत की जो खास दुआ है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, वो पढ़ना है। वो दुआ क्या है? वो दुआ मैं आप लोगों को पढ़कर भी बताती हूँ और इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिरी में लिखकर उसका फोटो भी सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग उसको याद कर सको। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी सजदतु लका व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये पढ़ना है और उसके बाद सजदे से सर उठा लेना है। फिर दूसरा सजदा करना है अल्लाह अकबर बोल के, फिर 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर यही दुआ पढ़ना है। यानी हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद ये दुआ हम पढ़ेंगे तो हमारा एक सजदा अदा हो जाएगा। क्योंकि हमने नियत 4 सजदा तिलावत की है, तो ऐसे ही अल्लाह अकबर बोलते हुए हमें 4 मरतबा सजदे में जाना है और चारों मरतबा सजदा तिलावत की दुआ पढ़ना है। और उसके बाद जब चौथा सजदा हो गया तो डायरेक्ट उठ जाना है। फिर अत्तहियात में नहीं बैठना है, सलाम नहीं फेरना है, क्योंकि ये नमाज नहीं है, खाली हम सजदा कर रहे थे। तो डायरेक्ट उठ जाएंगे और उसके बाद जो तुमको करना है, या दुआ मांगना है नमाज के बाद की दुआ जो बाकी है वो मांग लो, या फिर ये कोई तस्बीह वगैरह पढ़ना है वो पढ़ लो। तो ये हमारा सजदा अदा हो गया। इस तरीके से हमको अपने तिलावत के सजदे को अदा करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये तरीका जो बताई हूँ पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो मेरी ये गुजारिश आप लोगों से है
कि आप इस दुआ को जो मैं सेंड करूंगी लिखकर उसका फोटो भेजूंगी, आप उस दुआ को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इस सजदा तिलावत के तरीके को भी शेयर करें, ताकि अगर कोई एक बंदा या बंदी आपके बताने से, आपके शेयर करने से अगर वो अमल कर लिया तो इसके सवाब में आप भी हकदार बन जाएंगे। आपको तो सवाब मिला ही आपके करने का, लेकिन किसी को बताने का आप जरिया बन गए, तो अगर वो सजदा तिलावत सही तरीके से अदा किया तो उसके पूरे सजदा तिलावत का जो सवाब उसको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। और ये सिलसिला दर सिलसिला कड़ी जुड़ जाएगा। जितने लोगों को मालूम पड़ेगा आपके जरिए, उसको मालूम पड़ा वो दूसरे को बताया, दूसरे को मालूम पड़ा तीसरे को बताया, तीसरे को मालूम पड़ा चौथे को बताया। ये सवाब का सिलसिला तुम तक पहुंचेगा, सबके करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। इसलिए जो दीन की बातें हैं आप उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करने के लिए तरगीब दें, उनको बताएं, तो आप भी जरिया बन जाएंगे सवाब की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे और खुद भी अमल करेंगे, दूसरों से भी अमल करवाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बस अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।